और अब सवाल ये उठता है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ये कह दिया कि मैं ख़त लिखूँगी पंजाब के, हिंदुस्तान के पंजाब के वज़ीर आला को और कहूँगी कि ये एक मुश्तरका मसला है और जो सरहदें हैं और हवाएं जो हैं वो सरहदों को जो है रिकग्नाइज़ नहीं करती, तो हम मुश्तरका तौर पे इस मसले का हल ढूंढें। कंवल साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा ने सिर्फ ये बयान ही दिया था या ख़त लिखने का इरादा है? देखें, ये बयान, अब तो बातें बयानों से बहुत दूर चली गई हैं। हम तो बिल्कुल इस चीज़ पे तैयार हैं कि आएँ, मिलें, बैठें, इसके ऊपर काम करते हैं और ये काम जो और मिल बैठने से ही मसले का हल होना है। मगर अगर आप खत लिखेंगे तो वो आएंगे और मिलेंगे, डबल बर्निंग इधर भी। अभी तक तो आपने सिर्फ बयान दिया। आपको इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ भारती साहिबा से। भारती साहिबा, अगर यहाँ पे पाकिस्तान की वज़ीर आला हिंदुस्तान की पंजाब की वज़ीर आला को ख़त लिखे और कहें कि आइए बैठे और स्मॉग का हल ढूंढें, तो उसका मुस्बत जवाब उनको मिलेगा कि नहीं? देखिए, मैं तो चीफ मिनिस्टर मान के बारे में तो कुछ जानती नहीं हूँ, स्पेशली कि मैं उनका दिमाग नहीं पढ़ सकती। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है आज की इमरजेंसी में टेक्निकल पीपल हैव टू स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। नॉट द पॉलिटिशियंस। साइंटिस्ट हैव टू टॉक, टेक्निकल पीपल हैव टू टॉक। मतलब वो ही नहीं हो रहा। दैट इज द नंबर वन। डॉक्टर्स हैव टू टॉक। वो ही नहीं हो रहा। हाउ विल वी सेव लाइव्स? Right. But what about the politicians? Should they talk or not? Will they be willing to talk or not? The technical conversation has to start first. Right now. You don't need politicians for that. Right. Why are we waiting? अच्छा, now that is a very important point that you bring. मगर यावर बुखारी साहब, बात यह है कि पॉलिटिशियंस जब आपस में बात नहीं करेंगे तो फैसिलिटेट कैसे होंगे? यहाँ पे तो हम एक दूसरे को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? एक टेबल पे आके कैसे बैठेंगे? तो पॉलिटिशियंस की अप्रूवल बीच में होनी जरूरी होती है, बिकॉज गवर्नमेंट रन तो वो करते हैं ना। एंड आई एग्री विद भारती कि वो कल सुबह नहीं, दे शुड हैव डन इट यस्टरडे। मगर यावर बुखारी साहब, कता कलामी माफ, मगर अगर वो इस पे बात करे हिंदुस्तान के साथ, तो फिर आप कहेंगे जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। नहीं, देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये और कॉन्टेक्स्ट में हुई थी, बगैर वीजे के एक को अपने घर बुलाया जाए और फिर जो कुछ भी हुआ वो बात की बात है ना, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। अभी हम दोनों चीजों को मिक्स ना करें। अभी आपने पहले कहा था कि आप यहाँ पे कोई कॉन्फ्रंटेशन की बात नहीं होनी चाहिए, एक कॉमनैलिटी की बात हो। तो वो कॉमनैलिटी पे मैं रह रहा हूँ। वो मोदी का जो यार है, गद्दार है, वो बिल्कुल है, मैं कहता हूँ। लेकिन ये जब इंसानी जान का मसला होगा, वहां पे अगर मोदी भी होगा और उसको खून की जरूरत पड़े और हमारे अस्पताल में आया हो, तो हमारे पाकिस्तानी खून देंगे। डॉक्टर इमरान साहब, आपने यावर बुखारी साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि अब पॉलिटिशियंस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मगर ये कहना तो बहुत आसान है, मगर इवेंचुअली अगर आप लोगों ने बात करनी है, अगर आपने और भारती ने मिल के एक सोल्यूशन ढूंढना है, तो आपको बात करनी होगी। उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा। उसके लिए आप मिलने दुबई जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला हल ढूंढने के लिए आप दुबई जाएंगे। नजर एक सेकंड के लिए सिर्फ आई सेड के पॉलिटिशियंस का नॉड होना जरूरी है, लेकिन ये चीज शुरू हो जानी चाहिए थी। इसके अंदर कोई इशू नहीं है। पॉलिटिशियंस का होना फिर जरूरी है? नहीं, उनकी नॉड होना जरूरी है कि गवर्नमेंट रन वो कर रहे हैं ना। तो वो अगर कल पॉलिटिशियंस एक टेक्निकल, मैं डॉक्टर साहब कल इंडिया चले जाएं, भारती के साथ बैठ के डिस्कशन करें और मैं बोलूंगा कि यार ये तो इजाजत नहीं ली, नॉड होना जरूरी है, ठीक है, और नॉड देना चाहिए फौरन। राइट। डॉक्टर इमरान साहब, चूंकि आप इन इश्यूज के ऊपर काम करते हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिशियंस की, पॉलिसी मेकर्स की, कि जी हमें इसके ऊपर बैठ के काम करना होगा और उसके लिए दोस्ती करनी होगी, उसके लिए वीज़े देने होंगे? आई थिंक ये वाली जो चीज़ है, इसका अहाता हमने कर लिया है और इस पे जो चीफ मिनिस्टर की जो डिस्कशन है और या उनकी स्टेटमेंट है, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। मसला ये है कि जो हमारे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू एड्रेस द इशू फ्रॉम द ग्राउंड्स अप इन आवर ओन कंट्री। उसको वो भी फोकस करना है और साथ साथ इन पैरेलल आपने ट्रांस बाउंड्री इश्यूज पे भी बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस ट्रांस बाउंड्री लेवल पे हो चुका हुआ है। देखिए, ये कलेक्टिव तरीके से होगा, हमें वी हैव टू लर्न। इस वक्त हमें दुबई भी कह रहे हैं पहले अपना घर दुरुस्त करो, फिर ट्रांस बाउंड्री इश्यूज के पर जाओ। यही मैं आपकी बात समझी हूँ, मगर इन पैरेलल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल का और जवाब दें। फंड्स की बात होती है ना, अभी भी वज़ीर आज़म जो हैं वो बाकू के अंदर हैं, उन्होंने बात की कि जी क्लाइमेट फ़ंड एक होना चाहिए। तो
क्या मुमकिन है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर एक फंड जो है वो करें स्मॉग के खात्मे के लिए? अगेन देखिए जी, वो क्लाइमेट चेंज के लिहाज से जो फंड की बात की गई थी वो पहले भी होती रही है। $100 बिलियन का वादा किया गया था इंटरनेशनली, वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ, वहां से फंड्स नहीं आएंगे। इस वक्त अपनी फंडिंग लेकर अपने घर के हालात हम अपने ठीक करना शुरू कर दें और फिर जो बाकी मादा चीजें रह जाएंगी देन वी विल कम एंड टॉक अबाउट हाउ टू एड्रेस देम। इस वक्त तो हम पाकिस्तान में हमारी फ्यूल की क्वालिटी जो है वो इतनी पुअर है कि वो 80s की दहाई में यूरोप में बंद हो गई थी। इवन इंडिया में वो 2009 में दे वेंट टू यूरो 4 एंड यूरो 5 एंड यूरो 6। हमारे यहाँ यूरो 2 फ्यूल स्टैंडर्ड मिल रहा है। हमारी गाड़ियां दे आर नॉट रोड वर्दी। आई मीन दीस आर ऑल माइनर इश्यूज, very depressing facts. डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग देम।